नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मैटरनल हेल्थ यानी मातृ स्वास्थ्य से जुड़ा है। प्रेगनेंसी एक बेहद संवेदनशील सफर होता है ना? और इस दौरान मेडिकल रिपोर्ट्स में जब टॉर्च जैसा कोई भारी भरकम शब्द दिख जाता है तो परिवार में बेवजह घबराहट फैल जाती है। आज अंबिकापुर के आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल की एमडी और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण अग्रवाल की एक्सपर्ट जानकारी के आधार पर हम इस टॉर्च इन्फेक्शन के हर पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे, ताकि डर की जगह सही जानकारी और जागरूकता ले सकें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये टॉर्च है क्या, फिर इसके फुल फॉर्म को समझेंगे। उसके बाद इसके लक्षण, असर और सबसे जरूरी आईजीजी और आईजीएम के बीच का फर्क जानेंगे। और आखिर में ये टेस्ट कब जरूरी होता है और इससे बचाव के क्या तरीके हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं। ये टॉर्च आखिर है क्या भला? अक्सर लोग सोचते हैं कि टॉर्च किसी एक अकेली बीमारी का नाम है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कुछ खास इन्फेक्शंस का एक ग्रुप है। अब सबसे बड़ा डर तब लगता है जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉजिटिव आने का मतलब हमेशा कोई बड़ा खतरा नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब ये भी हो सकता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज मौजूद हैं। सही वक्त पर जांच और इलाज से माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। अब इस टेक्निकल से लगने वाले शब्द को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है? ये दिखने में जितना डरावना है, समझने में उतना ही आसान है। देखिए, टी का मतलब है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ का मतलब है अन्य इन्फेक्शंस यानी अदर इन्फेक्शंस, जिसमें सिफिलिस और चिकन पॉक्स जैसे इन्फेक्शंस आते हैं। आर स्टैंड करता है रुबेला के लिए, जिसे हम आम भाषा में जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। सी का मतलब है साइटोमेगालोवायरस और आखिर में एच से बनता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। बस इन्हीं 5 कैटेगरीज की जांच इस एक टेस्ट में होती है। इस तरह से देखने पर यह समझना काफी आसान हो जाता है कि डॉक्टर्स असल में किस चीज की निगरानी कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन इन्फेक्शंस के लक्षणों और इनके असर के बारे में। यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार कोई लक्षण महसूस ही नहीं होते और फिर भी इन्फेक्शन बॉडी में मौजूद हो सकता है। यानी जरूरी नहीं कि किसी को बीमार महसूस हो ही, ये बिल्कुल साइलेंट तरीके से भी बॉडी में रह सकता है। इसीलिए सिर्फ लक्षणों का इंतजार करना समझदारी नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, अगर लक्षण दिखते हैं तो वो आम वायरल फीवर जैसे हो सकते हैं, जैसे कि बार बार बुखार आना, पूरे शरीर में दर्द रहना, बहुत ज़्यादा थकान या कमज़ोरी महसूस होना, स्किन पर रैशेज निकल आना या लिम्फ नोड्स में सूजन आना। एक और बड़ा संकेत जो सिर्फ डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड में दिखता है वो है गर्भ में शिशु की ग्रोथ रेट का कम होना। अगर ऐसे कोई भी संकेत मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब अगर ये इन्फेक्शन एक्टिव है और इसका इलाज ना किया जाए तो क्या हो सकता है? तब सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो सकती है, जैसे कि मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाना, वक्त से पहले या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाना या बच्ची में कुछ जन्मजात दिक्कतें आना। कई बार शिशु की आंख, कान या दिमाग पर भी असर पड़ सकता है और जन्म के समय वजन काफी कम रह सकता है। देखिए, ये बातें डराने के लिए नहीं बताई जा रही हैं, बल्कि इसलिए बताई जा रही हैं ताकि हम समझ सकें कि वक्त पर लिया गया एक सही मेडिकल एक्शन कितना बड़ा बचाव बन सकता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, वो हिस्सा जो रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, आईजीजी और आईजीएम। रिपोर्ट हाथ में आते ही, पॉजिटिव शब्द पढ़ते ही अक्सर घबराहट होने लगती है। पर ठहरिए, अगर रिपोर्ट में आईजीजी पॉजिटिव लिखा है तो रिलैक्स हो जाइए। इसका मतलब है कि ये कोई पुराना इन्फेक्शन था जो अब ठीक हो चुका है, या फिर बॉडी में उसके खिलाफ पहले से ही इम्यूनिटी बन चुकी है। ये कोई खतरे की घंटी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आईजीएम पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि बॉडी में अभी हाल ही का या कोई एक्टिव इन्फेक्शन होने की संभावना है। दोनों पॉजिटिव हैं, पर दोनों का मेडिकल अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि अपनी रिपोर्ट्स को डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इंटरनेट पर आधी अधूरी जानकारी पढ़कर पैनिक करने का कोई फायदा नहीं है। हर पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब खतरा नहीं होता। एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही सही तरीके से बता सकते हैं कि उन एंटीबॉडीज का असल में क्या अर्थ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टेस्ट करवाना कब और क्यों चाहिए। जी हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टेस्ट का सही वक्त क्या है,
आखिर किन परिस्थितियों में डॉक्टर्स इसे रेकमेंड करते हैं? डॉक्टर्स आमतौर पर कुछ खास कंडीशंस में ही टॉर्च टेस्ट लिखते हैं, जैसे अगर पहले बार बार मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हो या बेबी की ग्रोथ एक्सपेक्ट किए गए लेवल से कम हो, अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ असामान्य दिखता है या लगातार बुखार और इन्फेक्शन के लक्षण बने रहते हैं। और हाँ, जो प्रेगनेंसीज हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं, वहाँ भी एहतियात के तौर पर यह टेस्ट करवाया जाता है। ये एक प्रोएक्टिव कदम है ताकि कोई भी परेशानी बड़ी होने से पहले ही पकड़ ली जाए। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे एम्पावरिंग सेक्शन की तरफ चलते हैं, बचाव और एक्सपर्ट एडवाइस। हम सब जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव है, और यहाँ बचाव के तरीके बहुत ही आसान और हमारे हाथ में हैं। सबसे पहले और जरूरी, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। दूसरा, अधपका मांस यानी अंडरकुक्ड मीट और संक्रमित खाने से बिल्कुल दूर रहना। तीसरा, अगर आसपास किसी को इन्फेक्शन है तो उससे सावधानी बरतना। चौथा स्टेप है वक्त पर वैक्सीनेशन लेना, खासतौर पे रूबेला जैसी बीमारियों के लिए। और सबसे आखिरी स्टेप, रेगुलरली अपने प्रेगनेंसी चेकअप्स के लिए जाते रहना। ये छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट बनाते हैं। और इन सब बातों के बीच सबसे ज्यादा सुकून देने वाली बात आती है एक्सपर्ट्स की तरफ से। अंबिकापुर के आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल की डॉक्टर किरण अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है कि टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव आने पर बिल्कुल न घबराएं। सही वक्त पर स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन, जरूरी चेकअप्स और प्रॉपर ट्रीटमेंट की मदद से एक बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। मेडिकल साइंस आज बहुत एडवांस हो चुका है। सही वक्त पर लिया गया सही डिसीजन हर डर को दूर कर सकता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये छूट जाता है कि क्या मेडिकल टर्म्स के पीछे छुपी आसान साइंस को समझ लेने से हमारा डर एक शक्तिशाली और जिंदगी बचाने वाले फैसले में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। जब हम कॉम्प्लेक्स लगने वाली बातों को आसानी से डिकोड कर लेते हैं तो हम सिर्फ डरने वाले नहीं बल्कि सही जानकारी रखने वाले एम्पावर्ड लोग बन जाते हैं। इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।